नमस्कार, स्वागत है आप सभी यूपी पेंशन लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। जनवरी फरवरी मार्च का किस्त खाते में आना शुरू हो चुका है। वृद्धावस्था, दिव्यांग, कुष्ठ और विधवा पेंशन योजना से संबंधित हमारे पास आज वर्तमान में काफी सारे अपडेट्स है। बजट 2026 को भी जारी कर दिया गया है। उस बजट के दौरान क्या आप सभी का पेंशन राशि बढ़ाया गया है? यदि बढ़ाया गया है तो कितना पेंशन राशि बढ़ाया गया है? बढ़ा हुआ पेंशन राशि आप सभी के खाते में सभी 75 जिलों में कब देखने को मिलने वाले हैं? संपूर्ण जितने भी यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड जनवरी फरवरी मार्च किस्त संबंधित जितने भी अपडेट्स हमारे पास आए हुए हैं, क्या सिर्फ एक कैटेगरी का पेंशन जारी किया गया है या सभी पेंशनधारियों का पेंशन को जारी किया गया है? संपूर्ण अपडेट्स हम देने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम समय समय पर इसी प्रकार से यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जब भी यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड अपलोड करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यूपी पेंशन अपडेट 2026 का संपूर्ण रिपोर्ट और विस्तृत विश्लेषण हम लेकर के आ गए हैं। जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 11 फरवरी 2026 शाम के वक्त ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना से रिलेटेड संपूर्ण जितने भी अपडेट्स है, सभी अपडेट्स के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहला अपडेट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 की 3000 रुपए की किस्त की वर्तमान में क्या स्थिति है, किस्त कितनी थी और किसके लिए थी। देख सकते हैं कि यूपी की 4 मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ये अधिकतर इन राशियों का भुगतान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन में 1000 प्रति माह की दर से 3 महीने का 3000 भेज दिया गया है। विधवा या निराश्रित महिला पेंशन के खाते में 1000 प्रति माह की दर से ही 3000 रुपए भेजे गए हैं। दिव्यांग पेंशनर्स को भी 3000 भेजे गए हैं। वहीं कुष्ठ रोग पेंशनर्स को 3000 प्रति माह की दर से 9000 रुपए की राशि भेजा गया है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 की तीसरी किस्त का वितरण देखिए कि सबसे पहले विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को वितरित किया गया था, जो अक्टूबर 2025 में ही दिवाली से पहले ही किस्तों का भुगतान शुरू हो गया था। अधिकतर विधवा लाभार्थियों के खाते में तीसरी किस्त का पैसा मिल चुका है। बाकी बचे हुए लाभार्थियों को दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक जितने भी 75 जिले हैं, सभी 75 जिलों के विधवा महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए की राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर किस्त भेज दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन को 24 दिसंबर 2025 से भेजना शुरू किया गया था, जो 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 के मध्य इन किस्तों का भुगतान कर दिया गया था। कुष्ठ पेंशनरों को उनका हक 3000 प्रति माह की दर से उनके खाते में वितरित कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन पिछली किस्त जुलाई से सितंबर 2025 तक का सभी किस्तें क्लियर है। वहीं तीसरी किस्त दिसंबर के अंत से शुरू होकर के जनवरी 2026 के अंत तक सभी किस्तों को क्लियर कर दिया गया है। जनवरी के अंत तक अधिकांश जितने भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी है, सभी के खाते में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किस्त भेज दिया गया है। सभी 75 जिलों में क्या अभी वर्तमान स्थिति है, डीबीटी के माध्यम से दिसंबर 2025 के अंत से जनवरी 2026 तक लगातार भुगतान किया गया है। समस्या आई है जिनमें बताया जा रहा है कि आधार बैंक लिंकिंग, ई-केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र अधूरे मामले लंबित
के कारण बने हुए हैं। इन कारणों की वजह से यदि आपका पेंशन रुका है तो इन सभी कारणों का सुधार आपको जल्द से जल्द करवाना होगा। जहां वेरिफिकेशन पूर्ण है वहां राशि पूरा पहुंच चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किस्त 3,000 रुपये खाते में पहुंच चुका है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जनवरी तक सभी को 3,000 की किस्त मिल गई। ये 100% सही नहीं है। सच्चाई देखिए, ज्यादातर विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ और काफी वृद्धजन को मिल चुका है, लेकिन जिनका आधार, बैंक लिंक, ई-केवाईसी दस्तावेज सत्यापन अधूरा है उनका पेंशन राशि को लंबित किया गया है। अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो आपको बैंक पासबुक का मिनी स्टेटमेंट अपडेट करवाना होगा। SSPY यूपी पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस को चेक करना होगा, सूची देखना होगा, उन सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं, क्योंकि 2025 में दिसंबर महीने के दौरान काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो अपात्र माने गए, उनका नाम को हटाया भी जा चुका है। यदि 6-7 महीने से आपका किस्तें रुकी हुई है तो बैंक में आधार लिंकिंग, NPCI मैपिंग कंफर्म कराएं तो रुके हुए किस्त जल्दी आपके खाते में देखने को मिल जाएंगे। आप CSC या समाज कल्याण कार्यालय से अपना जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई करवा सकते हैं। विधवा पेंशन वर्तमान के जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त का क्या अपडेट है, देख सकते हैं। आधिकारिक नियम कहती है कि निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना के सरकारी विवरण के अनुसार पेंशन विवरण राशि 1,000 प्रति माह, तिमाही 3,000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है। भुगतान चक्र देखिए, 4 तिमाही किस्तों में आप सभी को सालाना भुगतान किया जाता है। पहला किस्त अप्रैल, मई, जून में किया जाता है। दूसरा किस्त का भुगतान जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा किस्त का भुगतान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और चौथा किस्त का भुगतान जनवरी, फरवरी, मार्च के बेस पर किया जाता है। 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च किस्त का वर्तमान अपडेट राशि कितनी मिलेगी, तो देखिए अभी तक किसी भी आधिकारिक स्रोत में विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 1,500 करने की लागू तारीख घोषित नहीं की गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बजट को पेश कर दिया गया है। पहले से काफी ऐसे मीडिया सोर्सेस है जो दावा कर रही थी कि आप सबका पेंशन राशि को बढ़ा करके 1,500 किया जाएगा, लेकिन यूपी बजट में यूपी सरकार द्वारा ऐसा कोई भी अपडेट, ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है कि भविष्य में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। इसीलिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का जो किस्त है वो सभी विधवा महिलाओं के खाते में 1,000 प्रति माह की दर से ही तिमाही 3,000 रुपये ही प्राप्त होने वाले हैं। कब तक आप सभी का किस्त आपके खाते में आ सकती है, तो देखिए कि विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि फरवरी के आखिर से मार्च के पहले दूसरे सप्ताह तक, यानी कि होली से पहले पहले आप सभी को किस्तें देखने को मिलने वाली है। चूंकि कुछ लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि आना भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, विधवा महिलाओं के खाते में ही 3,000 रुपये की राशि क्रेडिट की गई है। ये भुगतान पिछले 3 से 4 दिनों से किया जा रहा है। ज़्यादातर जितने भी विधवा महिलाएं हैं, कुछ जनपदों में ये राशि ट्रांसफर किया गया है। हमारे पास लगातार प्रूफ्स आ रहे हैं। 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच ज़्यादातर लाभार्थियों के खाते में यह किस्तें ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले PFMS पोर्टल पर लोड किया जाएगा, उसके बाद यह राशि ट्रांसफर किया जाएगा। अभी से ही किस्तें आने की शुरुआत हो चुकी है। बैंक क्रेडिट में PFMS एंट्री के जस्ट बाद ही आप सभी के बैंक खाते में 10 फरवरी 2026 के आसपास आप सभी के बैंक खाते में ये किस्तें देखने को मिलने वाला है। वहीं 10 फरवरी 2026 के आसपास कुछ
विधवा लाभार्थियों के खाते में 3,000 का क्रेडिट शुरू हो गया है, लेकिन अभी यह आधिकारिक यानी कि जिलावार है। पूरे प्रदेश के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यूपी में कुल 75 जिले हैं, सभी 75 जिलों में यह किस्तें जारी नहीं की गई है। कुछ ही जिले, कुछ ही जनपदों में यह किस्तों को जारी किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि किन जनपदों में यह राशि भेजी गई है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देखिए, यूपी सरकार या SSPY कोई भी जनपदवार सूची पब्लिक वेबसाइट पर नहीं निकालती है। ये लाभार्थियों के प्रूफ के अनुसार, लाभार्थियों के डाटाबेस का अनुसार बताया जाता है कि हाँ, इन जनपदों में किस्तें आना शुरू हो चुका है। आप अपना स्टेटस बताइए कि आपका पेंशन खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च का किस्त आया है कि नहीं। वहीं PFMS डैशबोर्ड पर जो भी जानकारी होती है वह अक्सर सार या व्यक्तिवार होती है, न कि स्थायी जिलावार प्रेस नोट होती है। आगे देखिए, कुछ YouTube चैनल PFMS के लाइव डेटा से बताते हैं, लेकिन वह 100% आधिकारिक जिला सूची नहीं होती है, सिर्फ डाटाबेस की झलक है और हर रोज बदलती रहती है। कुछ जिलों में जारी होता है, सभी 75 जिलों में आने में समय लग जाता है। व्यवहारिक स्थिति, जिन विधवा लाभार्थियों की eKYC, आधार बैंक लिंकिंग, NPCI मैपिंग वगैरह सही है, उन्हें बिना किसी दिक्कत के भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल अभी PFMS पर आपको कोई भी पेंशन स्टेटस देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि PFMS का सर्वर अभी डाउन है, जिसे अप्रैल के महीने से सही कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना पेंशन का स्टेटस, अपना लाभार्थी संख्या दर्ज करके चेक कर पाएंगे। आप अपने जिले या खाते की स्थिति किस प्रकार से देख सकते हैं, संपूर्ण प्रोसेस हमने लगा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। PFMS पोर्टल द्वारा किस प्रकार से स्टेटस को चेक कर सकते हैं, उसका भी संपूर्ण जानकारी लगा दिया है। आप फिलहाल तो वर्तमान में आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ही ये स्टेटस को देख पाएंगे। जैसे ही पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल उपलब्ध होता है, उसके बाद ही आप सभी अपने पेंशन का स्टेटस स्वयं भी देख पाएंगे। बैंक पासबुक सबसे भरोसेमंद। आप बैंक में जाकर पर्सनली पासबुक को अपडेट करा के भी जांच करवा सकते हैं कि आपका पेंशन राशि आपके खाते में आया कि नहीं, क्योंकि कई बार मैसेज ना आने के वजह से हमें पता नहीं लग पाता है कि हमारा किस्त प्राप्त हुआ है कि नहीं। अभी तक पेंशन राशि में बढ़ोतरी का स्टेटस अभी तक कोई भी आधिकारिक पेंशन का घोषणा नहीं किया गया है। वर्तमान 11 फरवरी 2026 में कोई भी राशि की बढ़ोतरी का संभावना नहीं दिखाया जा रहा है। वार्षिक राशि 12,000 करके ही दिया जाएगा। इस वर्ष जब तक आप सभी का ऑफिशियली अपडेट नहीं आता, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपका पेंशन राशि को नहीं बढ़ाया जाता है, 1,000 प्रति माह के दर से ही सभी पेंशनधारी को मिलने वाला है और कुष्ठ रोगी पेंशन को 3,000 प्रति माह के दर से ही मिलने वाला है। ये दर 2026 में भी लागू है और कई गंभीर विश्लेषण चैनल और आर्टिकल साफ साफ कह रहे हैं कि 2026 में अभी तक पेंशन की मासिक दर में कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं घोषित हुई है। 1,000 प्रति माह के दर से ही आपको मिलने वाला है। 500 रुपये बढ़ा करके 1,500 करने की तैयारी का संभावना अब भी जारी है। यूपी सरकार चाहे तो कभी भी आपका पेंशन राशि को बढ़ा करके 1,500 प्रति महीने कर सकती है। पेंशन बढ़ोतरी का इतिहास आप देख सकते हैं। 2017 में पहले 300 रुपये हुआ करता था, जिसे योगी सरकार ने पहली बढ़ोतरी करके 200 रुपये बढ़ा करके 500 प्रति महीना कर दिया था। दूसरी बढ़ोतरी के अनुसार एक मुश्त 500 रुपये बढ़ा करके 1,000 प्रति माह किया था और वहीं तीसरी बढ़ोतरी 500 रुपये करने की बात कही जा रही है, जो जल्दी हमें लगता है कि यूपी सरकार बढ़ा करके आपका पेंशन राशि
1500 प्रति महीना कर सकती है। 1.2 करोड़ प्लस कुल अनुमानित लाभार्थी है जो इन पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वृद्धजन पेंशन के कुल 67.5 लाख लाभार्थी है। विधवा पेंशन के लगभग 40 लाख लाभार्थी है और दिव्यांगजन पेंशन का लगभग 11.5 लाख लाभार्थी है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी तक कोई भी जियो या आधिकारिक आदेश या बजट की साफ लाइन ऐसी नहीं मिली है कि 1500 रुपये की राशि आप सभी के पेंशन योजना में बढ़ाया गया है। मीडिया रिपोर्ट लगातार सूत्रों के मुताबिक तैयारी या संभावना का जिक्र करती है, कंफर्म ये नहीं बताती है उन रिपोर्टों में कि किया ही जाएगा, तैयारी कर रही है, संभावना बनता है, इस प्रकार से मीडिया रिपोर्टों में पब्लिक किया जाता है। बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, ये बिल्कुल सच है। और जनवरी फरवरी मार्च का किस्त आपको 3000 ही मिलने वाला है। यदि यूपी सरकार मार्च महीने तक बढ़ोतरी का घोषणा करती है तो पहला फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ये राशि आप सभी के खाते में 1500 प्रति माह की दर से आना शुरू हो सकता है। यूपी बजट 2026-27 के दौरान आप सभी पेंशनर्स के लिए, आप सभी लाभार्थियों के लिए क्या घोषणाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवंटन में कौन कौन सी घोषणाएं किया गया है, कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल बजट और समाज कल्याण विभाग का आकार देख सकते हैं कि कुल यूपी सरकार ने इस साल 9.12 लाख करोड़ का आवंटन किया है। यूपी बजट 2026-27 का कुल बजट आकार इतना बड़ा रहने वाला है। वहीं 14,953 करोड़ समाज कल्याण विभाग के लिए प्रावधान किया गया है। इतने करोड़ रुपए आप सभी के पेंशन योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट बढ़ोतरी बताया जा रहा है कि ये 2025-26 की तुलना में लगभग 8% अधिक है, जो दिखाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं पर खर्च बढ़ा रही है। और इसी से संभावना बढ़ जाता है कि आप सभी का पेंशन राशि जल्द ही बढ़ने की उम्मीद जाग जाती है। आवंटन का विवरण दिया गया है, इसमें वृद्धावस्था और किसान दोनों ही पेंशन योजनाएं एक साथ सम्मिलित है। वृद्धावस्था और किसान पेंशन दोनों पेंशन योजना के लाभार्थी का कुल संख्या है, न कि सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी का संख्या है। दोनों ही पेंशन योजना के लाभार्थी का संख्या 67.5 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें प्रति माह 1000 की दर से ही दिया जाता है। वहीं आधिकारिक सर्वेक्षण 2025-26 के प्रमुख बिंदु आप देख सकते हैं, हमने वीडियो में ऐड कर दिया है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। विधवा और दिव्यांग पेंशन बजट का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी किया गया है। अब तक जो मुख्य धारा के अखबार या पोर्टल खुले तौर पर पढ़े जा सके, उनमें वृद्धावस्था, किसान पेंशन और कुल समाज कल्याण विभाग में कुल जितने भी रुपए आवंटित किए गए हैं, संपूर्ण अपडेट्स को हमने लगा दिया है। वहीं आप देख सकते हैं कि अब तक के सभी महत्वपूर्ण यूपी पेंशन अपडेट संक्षिप्त सार लगाया गया है। जो भी अपडेट्स हमने आपको बताया है उसका शॉर्ट में निष्कर्ष लगाया गया है। अब वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अक्टूबर से दिसंबर 2025 का तीसरी किस्त का भी अपडेट का सार हमने लगा दिया है। जनवरी फरवरी मार्च 2026 का भी हमने निष्कर्ष लगा दिया है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या अपडेट है, जिस विषय में हमने आप सभी को बताया, संपूर्ण अपडेट्स का सार हमने लगा दिया है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, फर्जी या भ्रामक दावों से आपको सावधान रहना है। कुछ यूट्यूब चैनल या मीडिया सोर्सेस दावा करती है कि आप सभी का पेंशन 4500, 5000 या 10,000 तक हो चुका है, तो इन सभी फेक वीडियो से आपको सावधान रहना है। पक्की तारीख का दावा यूपी सरकार करती है, ना कि यूट्यूब चैनल द्वारा किया जाता है। यूपी सरकार द्वारा जब भी पेंशन राशि को सही में बढ़ाया जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित
किया जाएगा। यूपी पेंशन से रिलेटेड वर्तमान में हमारे पास जितने भी अपडेट्स थे हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट यूपी पेंशन अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।